अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति 100 परिवार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, उनके 2 पुत्र, 1 बहू और उनके आप्त सचिव कोरोना जांच के बाद संक्रमित पाए गए हैं। अवधेश कुमार सिंह ने 30 जून को अपने आवास पर कोरोना जांच के लिए ब्लड सैंपल दिया था और कल शनिवार को जब रिपोर्ट आया तब उन्हें कोरोना से संक्रमित पाया गया। इसके बाद सभी को पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां सभी को आइसोलेशन वार्ड पर रखा गया है। अवधेश कुमार सिंह ने कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री आवास का माहौल भी गर्म हो गया है। इसके बाद नीतीश कुमार समेत कुल 16 लोगों का सैंपल IGIMS पटना के लिए जांच के लिए भेजा गया है। मुख्यमंत्री आवास के माहौल गर्म होने का कारण क्या था, अब यह जानिए। 30 जून को अवधेश नारायण सिंह ने कोरोना जांच के लिए सैंपल दिया था और 1 जुलाई को नवनिर्वाचित 9 विधान पार्षदों को विधान परिषद में शपथ दिलाई गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM सुशील मोदी और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी समेत 50 VVIP मौजूद थे। इसलिए कल जब अवधेश नारायण सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई तब मुख्यमंत्री आवास और उप मुख्यमंत्री आवास से जुड़े लोगों के सैंपल लिए गए थे और कल ही शाम तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जांच रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। सभा में उपस्थित और सभी लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। साथ ही हाल में अवधेश कुमार ने जिन जिन नेताओं से मुलाकात की है उन सभी का सैंपल भी लिया जा रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कोरोना की जांच करवाएंगे, क्योंकि अवधेश नारायण सिंह के साथ हाल ही में उनकी एक बैठक हुई थी। तेजस्वी यादव ने मानवाधिकार आयोग के लिए बनी चयन समिति की बैठक में अवधेश नारायण सिंह के साथ मुलाकात की थी, इसलिए उन्होंने सभी विधायकों को भी जांच की सलाह दी है और खुद भी कोरोना की जांच करवाएंगे। दूसरी खबर, हेलमेट, सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज से अलग कल बिहार में पहली बार मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगा। कल के सुबह सवेरे एपिसोड में हमने आपको बताया था कि बिहार में अब मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है और यदि आप मास्क पहनकर घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो आप पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही आपको 2 मास्क भी दिया जाएगा। कल ही DM कुमार रवि के निर्देश पर पटना के कई इलाकों में गाड़ी के ड्राइवर एवं गाड़ी पर बैठे लोगों की मास्क चेकिंग की गई, जिसमें 76 लोग बिना मास्क के पाए गए, जिसके बाद उन सभी पर 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया। 76 लोगों में 30 लोग ऐसे थे जो बगैर मास्क के वाहन चलाते पकड़े गए। वहीं बाकी 46 लोग ऐसे दुकानदार या किसी प्राइवेट संस्थान के लोग थे जो बगैर मास्क के काम कर रहे थे। जिन 30 लोगों को बिना मास्क के कारण गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है उनके गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए वाहनों को 3 दिन के बाद छोड़ा जाएगा। वहीं दुकानदारों को 3 दिन दुकान बंद रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने दुकानदारों से 24 घंटे में जवाब भी मांगा है। पिछले 3 दिन से जिला प्रशासन की ओर से शहर में लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन से संबंधित सूचना दी जा रही थी। बावजूद इसके दुकानदारों ने लापरवाही की, जिसके बाद उन्हें 3 दिन तक दुकान बंद रखने का आदेश दिया गया है। अब दुकानदार दुकान नहीं खोलें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। इसकी निगरानी के लिए संबंधित थाना एवं मजिस्ट्रेट को जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो लोग बिना मास्क के वाहन चलाते पाए गए हैं उनकी सूची बनाई गई है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर अगली बार आप पाए जाते हैं तब उनके वाहन को पूरी तरीके से जब्त कर लिया जाएगा। मास्क की ये चेकिंग कल बेली रोड पर डाक मंगला चौराहा, हड़ताली मोड़, आयकर गोलंबर, सगुना, कंकरबाग, अनिसाबाद और बोरिंग रोड पर की गई। कुछ लोगों को पहली बार हिदायत देकर छोड़ भी दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगा है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। अब तीसरी खबर, बिहार में कल फिर ठनका गिरा है, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई है। बिहार में लगातार ठनका गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 10 दिन में 5 दिन ठनका गिरा है। पहले 25 जून को गिरा था, जिसमें 98 लोगों की मौत हुई थी। फिर 30 जून को गिरा, जिसमें 11 की मौत हुई और अगला 2 जुलाई को गिरा, जिसमें 27 की मौत हुई और फिर 3 जुलाई को, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई। कल 4 जुलाई को भी 28 लोगों की मौत हुई है। पिछले 3 दिन से लगातार ठनका गिरा है, जिसमें 70 लोग मारे गए हैं और कई लोग झुलस भी गए हैं। जानकारी के अनुसार कल ठनका गिरने के सबसे ज़्यादा लोग भोजपुर में मरे हैं, जहां 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा सारण रोहतास में 5, कैमूर जहानाबाद में 3, बक्सर में 2 और औरंगाबाद में 1 की मौत हुई है। कई जगह मवेशियों के झुलसने की खबर भी है। इनमें से कई लोग खेत में काम कर रहे थे। वहीं भोजपुर में जो 9 मौतें हुई हैं उसमें 1 स्कूली छात्र और 2 बच्चियां शामिल हैं। बिहार सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। कुछ दिन पहले ही बिहार में ठनका के बारे में सूचना देने के लिए इंद्रवज्र ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें कहा गया था कि ठनका गिरने के 40 मिनट पहले इस ऐप का अलार्म बज जाता है। इसका मतलब होता है उस इलाके में अब ठनका गिरने वाला है। बिहार सरकार का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लगातार अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस ऐप को डाउनलोड करने का अनुरोध कर रहा है। वहीं नीतीश कुमार ने भी इस ऐप को डाउनलोड करने का अनुरोध कई बार किया है, लेकिन इसके बारे में जब खेत में काम कर रहे मजदूरों से पूछा गया
तब उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ बिहार सरकार ने बनाया है तो उसके बारे में हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास बड़का मोबाइल नहीं है। प्ले स्टोर पर इस ऐप को 3.8 का रेटिंग दिया गया है, और अगर इस ऐप के रिव्यू को पढ़ा जाए तो कुछ लोगों ने लिखा है कभी जीपीएस ऑन नहीं होता, कभी कभी जानकारी नहीं मिलती, तो कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि इंद्रवज्र ऐप में कभी कभी तापमान -70 डिग्री भी दिखा रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि पुल बनाने का मतलब ये नहीं है कि बांस का पुल बना दिया जाए। एक स्मार्टफोन ऐप होने के चलते यह हर गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन जितने लोगों के पास भी स्मार्टफोन है कम से कम इस ऐप को उनके लिए तो बेहतर बना दिया जाए। तो ये था हमारा आज सुबह सवेरे कार्यक्रम का एपिसोड। कैसा लगा जरूर बताइएगा।